हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 12। अगर आपने प्रीवियस मॉक्स इसके अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है, यहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सारी वीडियोज़ को, ठीक है। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस recently signed an agreement with which organization to improve the delivery of pension, healthcare, resettlement and welfare services for over 63 lakh military veterans and their dependents। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? इंप्रूव करने के लिए डिलीवरी ऑफ पेंशंस, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज, रीसेटलमेंट एंड वेलफेयर सर्विसेज जो हैं आपकी, जो प्रोवाइड की जाती है मिलिट्री वेटरन्स को और उनके डिपेंडेंट्स को। ठीक है, इस चीज के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। एंड QCI जो है, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और करंट चेयरमैन इसके हैं जेक्सी शाह। ओके, now next up question है, what is the name of a scholarship program that was launched by the National Highways Authority of India in partnership with Vertis Infrastructure Trust to support the higher education of children of a toll plaza employees। तो recently एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कि जो आपके टोल प्लाजा पे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएं, ठीक है। तो इस स्कॉलरशिप के तहत जो आपके 11वीं क्लास के बच्चे हैं टिल दी अंडर ग्रेजुएट, उनको 12,000 की यहाँ पे फाइनेंशियल जो अमाउंट है, ठीक है, वो दिया जाएगा। और ऐसे ही आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे जो होंगे, ठीक है, 50 बच्चे ऐसे जो ब्राइट स्टूडेंट होंगे उनको 50,000 का अमाउंट जो है एनुअली दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा इस प्रोजेक्ट का मेन एम है और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट आरोहन, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। फाइन। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था संतोष कुमार यादव जो चेयरमैन है NHAI के, एंड जफर खान जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के। क्लियर है? नाउ थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो ये प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? भारत केयर इनिशिएटिव जो आपका SMEC ट्रस्ट का है, ठीक है। इसके तहत मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के लिए बेसिकली 1 करोड़ का अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया है और फर्स्ट फेज आपका जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 12,000 का अमाउंट जो है एनुअली यहाँ पे दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स को ये दिया जाएगा, वहीं पे 50 आपके जो ब्राइट स्टूडेंट होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनको पोस्ट ग्रेजुएट वाले, उनको 50,000 का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चर्ड PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, दैट इज PM स्वनिधि स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो रिसेंटली PM स्वनिधि में कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो हम चेंजेस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नया नया लेंडिंग पीरियड आपका जो है वो बताया गया है। बेसिकली जो स्कीम है उसको एक्सटेंड किया गया है। पहले ही आपकी 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो है रही थी, उसके बाद अभी इसे 31 मार्च 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कब तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। दूसरा, बजटरी एलोकेशन यहाँ पे किया गया है 7,332 करोड़ का। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है ये बेनिफिट करेगा 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को, मतलब जो एक्सटेंड यहाँ पे किया गया है स्कीम का, तो ये बेनिफिट करेगा 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को। इसके साथ यहाँ पे जो लोन लिमिट्स थी उनको इंक्रीज किया गया है। जैसे पहले ट्रेंचे में आपकी 10,000 अमाउंट दी जाती थी, अब यहाँ पे 15,000 कर दिया गया है इसे। फिर आपका 20,000 से जो आपकी सेकेंड ट्रेंच होती थी उसमें 20,000 होता था, अब इसे बढ़ा के आपका जो है 25,000 कर दिया गया है। और थर्ड वाली जो है ये आपकी सेम रखी गई है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस फैसिलिटी जो है, मतलब UPI लिंक रुपे कार्ड जो है वो भी अब यहाँ पे दिया जाएगा, विच ऑफर्स इंस्टेंट क्रेडिट एक्सेस टू बिजनेस एंड पर्सनल नीड्स
ऑफ योर बेनिफिशियरी, राइट। नेक्स्ट है डिजिटल कैशबैक इंसेंटिव, यहाँ पे आपका लाया गया है अप टू 1600 का रिटेल और होलसेल यूपीआई ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी यहाँ पे बेसिकली जो ऑफर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इन ट्रांजैक्शंस पे कैशबैक जो है कैशबैक अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। फाइन, नाउ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। अभी हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा इनमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो लेंडिंग पीरियड है स्कीम का वो एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2030 तक। दूसरा पॉइंट बोल रहा है टोटल बजटरी प्रोविजन आपका दिया गया है 7,332 करोड़ का। तीसरा कह रहा है फर्स्ट लोन ट्रेंचे जो है वो इंक्रीज किया गया है आपका 10,000 से 20,000। फिर फोर्थ कह रहा है बेनिफिशियरी जो है ये एक्सेस कर पाएंगे यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड को। एंड लास्ट सेज कैशबैक इंसेंटिव्स ऑफ अप टू 1,600 विल बी प्रोवाइडेड टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब बाकी कौन कौन से सही हो गए आपके, इट इज योर 1, 2, 4 एंड 5। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4 एंड 5 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। फाइन, और करेक्शन यहाँ पे क्या होगा 10,000 से ये आपकी 15,000 की गई है। ठीक है, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम जो है कब लाई गई थी, 2020 में ये लॉन्च की गई थी और इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज जो नोट करनी है कि इस स्कीम को पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला था 2023 में फॉर इनोवेशन इन सेंट्रल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक और अवार्ड इसे मिला है सिल्वर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द ईयर 2022। ठीक है, 2022 के लिए। ओके, तो ये दोनों अवार्ड्स इस स्कीम को मिले हैं। साथ में ही यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात भी कर लेते हैं स्कीम की। तो पहला है टोटल लोन डिसबर्स जो किए गए हैं एज ऑफ 30 जुलाई 2025, ये आपके हैं ओवर 96 लाख लोन्स। ठीक है, टोटल अमाउंट आपका है 13,797 करोड़ का। फिर बेनिफिशरीज जो इसमें कवर्ड है आपके, इट इज मोर देन 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। फाइन, डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करें तो डिजिटली एक्टिव वेंडर्स कितने हैं, नियरली 47 लाख हैं। ठीक है, टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे ओवर 557 करोड़ का हुआ है और ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी यहाँ पे रही है 6.09 लाख करोड़ की। ठीक है, और टोटल कैशबैक अर्न इट इज योर 241 करोड़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ऑफिशियल विजिट ऑफ फिजीज प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी लिंगामामड़ा Rabuka to India, several MOUs were signed between India and Fiji. Which of the following agreement were signed? तो इनमें से कौन सा अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है, ठीक है, वो आपको बताना है। एंड यहाँ पे टोटल वैसे 9 अग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए थे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले गो थ्रू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एक MOU आपका साइन किया गया है फॉर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन सुवा फिजी। दूसरा कह रहा है एक MOU साइन किया गया है टू सप्लाई लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन अंडर द प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम। थर्ड सेज एन MOU बिटवीन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड फिजीज डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स फॉर कॉपरेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है एक MOU साइन हुआ है नबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक के बीच में सपोर्ट करने के लिए रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग को। एंड लास्ट सेज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे MOUs आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। बाकी आपके MOUs कौन से हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इंडिया की, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है विद अ पैसिफिक पॉलीटेक ऑफ फिजी प्रमोट करने के लिए ह्यूमन कैपेसिटी स्किलिंग एंड अपस्किलिंग। नेक्स्ट है इंडिया जो है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया जो है ये प्रोवाइड करेगा ग्रांट असिस्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फर्स्ट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इन फिजी जो फोकस करेगा ग्राउंड वाटर सप्लाई में। ठीक है, देन नेक्स्ट है अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट वाज साइन टू फैसिलिटेट माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स बिटवीन इंडिया एंड फिजी। नेक्स्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ फिजी जो है इट हैज हैंडेड ओवर लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल सेंटर फॉर इंडियाज हाई कमीशन इन सुवा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सुवा में आपका कल्चरल सेंटर जो है वो बनाया जाएगा।
इंडिया के हाई कमीशन का, ठीक है। देन नेक्स्ट है the MOU was signed between Confederation of Indian Industry and Fiji Commerce and Employers Federation, प्रमोट करने के लिए बायलैटरल ट्रेड को, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट्स है, जैसे इंडिया ने 12 एग्रीकल्चर ड्रोन्स एंड 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं वो गिफ्ट की हैं फिजी को अंडर दी ग्रांट इन एड प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है एज अ पार्ट ऑफ अ डिफेंस कॉर्पोरेशन इंडिया ने अनाउंस किया है गिफ्टिंग ऑफ अ 2 सी एम्बुलेंसेज एंड द क्रिएशन ऑफ अ डिफेंस अटैचे पोस्ट एट इट्स हाई कमीशन इन सुबा। नेक्स्ट है अंडर द हील इंडिया प्रोग्राम अप टू 10 फिजियन, मतलब 10 आपके फिजी के जो लोग हैं वो उनको स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन हॉस्पिटल्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडिया अनाउंस द डेप्यूटेशन ऑफ अ हिंदी कम संस्कृत टीचर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी। देन इंडिया जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया जो है क्रिकेट कोच सेंड करेगा ट्रेन करने के लिए फिजी के नेशनल टीम को, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोथ कंट्रीज अनाउंस वेरियस मेजर्स टू एक्सपैंड डिफेंस कॉर्पोरेशन इन फॉर इंस्टांस पोर्ट कॉल बाय इंडियन नेवल शिप टू फिजी इन 2025। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ अ डिफेंस अटैचे पोस्ट, अच्छा ये हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है इंडिया ने एक्सटेंड किया है इंडिया ने एक्सटेंड किया है सपोर्ट टू ट्रेन कोहरट ऑफ अ पंडित्स फ्रॉम द फिजी इन इंडिया who would also participate in the इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो आपका इसी साल होएगा अभी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द प्लेयर हु वॉन द डायमंड लीग फाइनल 2025 जो आपका जूरिच स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो आंसर हियर इज इट इज जूलियन वेबर, ठीक है। इन्होंने जो फाइनल मैच हुआ था, ठीक है, फाइनल जो हुआ था डायमंड लीग का वो जीता है एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम द जर्मनी। और इनका थ्रो जो था बेस्ट थ्रो वो 91.51 मीटर का था। वेरस रनर अप यहाँ पे थे इंडिया के नीरज चोपड़ा विद 85.01 मीटर थ्रो, ओके। Next is who assumed charge as an interim president of BCCI in 2025 after Roger Binney stepped down upon reaching the age limit of 70 year। तो BCCI के जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उनकी एज लिमिट होती है 70 साल की और रॉजर बेनी वो 70 साल के हो चुके हैं जिसकी वजह से इनको स्टेप डाउन करना पड़ा है और इनकी जगह इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है राजीव शुक्ला को। जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं मिलते तब तक राजीव शुक्ला जो है आपके BCCI के प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ करंटली जो है ये सर्व कर रहे हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट BCCI के, ठीक है। अभी एडिशनल चार्ज या इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं BCCI के, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लास्ट डेट टू अवेल द वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू मूव फ्रॉम यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू द नेशनल पेंशन स्कीम। तो लास्ट डेट इसकी बताई गई है आपकी 30 सितंबर 2025, ठीक है, कि आप मूव कर सकते हो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में, ओके। अब यहाँ पे कुछ आपके कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम स्विचिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये चूज कर सकता है स्विच टू द नेशनल पेंशन स्कीम एनी टाइम विद इन अ 1 ईयर बिफोर देयर ऑफिशियल रिटायरमेंट, ठीक है, ये कंडीशंस हैं। या फिर एटलीस्ट 3 months बिफोर द डीम्ड रिटायरमेंट डेट इफ दे आर टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट है कौन इसमें एलिजिबल नहीं है, द एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड रिमूव्ड और कंपल्सरली रिटायर्ड एज पेनल्टी। तो ये इसमें आपके एलिजिबल नहीं है, ये स्विच नहीं कर सकते, ये ऑप्ट नहीं कर सकते स्विचिंग, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा है वंस एन एम्प्लॉय ऑप्ट टू स्विच, ये आपके दोबारा से स्विच नहीं कर सकते, दे परमानेंटली लूज ऑल UPS बेनिफिट्स, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट आपका है एग्जिट प्रोविजन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आफ्टर स्विचिंग टू द NPS द एम्प्लॉयज विल सब्जेक्ट टू द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स, स्पेसिफिकली जो आपका PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशन 2015 रूल है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करेगी एडिशनल 4% बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट NPS इन्वेस्टमेंट पार्ट, ठीक है। दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज NPS अकाउंट एट द टाइम ऑफ एग्जिट, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें मतलब ध्यान देने वाला है नहीं। अब बात कर लेते हैं NPS की। NPS कब लॉन्च हुआ था, 1 जनवरी 2004 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होते थे, ठीक है।
इनिशियली नए गवर्नमेंट रिक्रूट्स जो होते थे वही इसमें आपके उनके लिए ही वैलिड होता था, बट बाद में इसको आपका एक्सटेंड कर दिया गया था सबके लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए आपका जो है ओपन कर दिया गया था। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो सिटीजन है वो इंडिया का होना चाहिए और उसकी एज 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एनपीएस के बारे में है, नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। देन यूपीएस के बारे में भी देख लेते हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एज एन ऑप्शन लाया था अंडर द एनपीएस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और ये इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। ये आपका ऑपरेट करता है अंडर द एनपीएस आर्किटेक्चर विच इज रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए। कंट्रीब्यूशन क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो अपना बेसिक पे का यहाँ पे 10% देता है प्लस डीए यहाँ पे जो होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी सेम चीज यहाँ पे प्रोवाइड करती है, मतलब जितना एम्प्लॉय ने डाला है उतना ही गवर्नमेंट भी यहाँ पे ऐड ऑन करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशंस क्या है आपकी। पहली कंडीशन क्या है एश्योर्ड पेंशन की। पहली कंडीशन क्या है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसने 25 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस कर ली है, देन वो क्वालिफाई होता है 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे फॉर 25 ईयर्स जो उसने लास्ट 12 मंथ में विड्रॉ की होगी। नेक्स्ट एक चीज आ जाती है, अगर एम्प्लॉय जो है उसने लेस देन 25 ईयर किया है बट एटलीस्ट 10 ईयर उसने सर्विस दी है, इन दैट केस वो आपका प्रोपोर्शनेट पेंशन के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। इन केस अगर एम्प्लॉय जो है, ठीक है, उसका डेथ हो जाता है, उस केस में 60% ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट पेंशन जो है वो फैमिली को दी जाती है, ठीक है। एंड मिनिमम पेंशन की अगर बात करें ये कितनी दी जा सकती है तो 10,000 पर मंथ की ये आपकी पेंशन जो है दी जा सकती है, ठीक है, विद अ मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस, ओके। Now next आपका क्वेश्चन है which bank opened its first startup focused branch in New Delhi to support entrepreneurial growth under the Startup India initiative। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने अपनी पहली स्टार्टअप फोकस ब्रांच ओपन की है न्यू दिल्ली में, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये स्टार्टअप फोकस ब्रांच आपकी ओपन की गई है बिकाजी कामा पैलेस में न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब ये जो आपकी ब्रांच है ये बेसिकली ओपन की गई थी इन प्रेजेंस ऑफ अरविंद कुमार जो डायरेक्टर जनरल है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के एसटीपीआई के, एंड एमडी एंड सीईओ पीएनबी के जो हैं अशोक चंद्रा, इनके प्रेजेंस में ये इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पीएनबी और जो एसटीपीआई है इन्होंने एक एमओयू भी साइन किया था टू फैसिलिटेट इंडियन स्टार्टअप विद अ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस बैंकिंग सर्विसेज नीड्स एंड रजिस्ट्रेशन विद सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एमओयू भी आपका साइन हुआ है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट एंड यंग्स इकोनॉमी वॉच बाय विच ईयर is India projected to become the world's second largest economy in terms of a purchasing power parity with an estimated GDP of 34.2 trillion US dollar। तो रिसेंटली अर्नेस्ट एंड यंग ने इनका इकोनॉमी वॉच जो है वो रिलीज किया था जिसके अकॉर्डिंग 2038 तक हम जो है मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड इट इज एस्टिमेटेड कि हम 34.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें 2030 के टारगेट की तो इंडिया अचीव करेगा 20.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी इन टर्म्स ऑफ योर पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। टॉप कौन कर रहा है 2030 तक की बात करें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी आपकी चाइना की है और इनकी जो जीडीपी है आपकी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इट इज योर 42.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। ये 2030 तक का बताया गया है कि ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे और इंडिया 20.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है एवरेज प्रिडिक्टेड ग्रोथ रेट इंडिया की जो 6.5% रहेगी एंड यूएसए की 2.1% रहेगी फ्रॉम इन द पीरियड बिटवीन 2028 टू 2030, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है इट इज प्रोजेक्टेड कि इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट बाय द ईयर 2028 और हम ओवरटेक करेंगे जर्मनी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द टू स्टील फ्राइगेट INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी कमीशन बाय द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी ने इन दोनों जो आपके शिप्स हैं इनको आपका कमीशन किया गया है ईस्टर्न नेवल कमांड में जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये आपका कमीशन किए गए थे, ओके। नाउ INS उदयगिरी की बात करें तो ये सेकेंड शिप है आपका प्रोजेक्ट 17A का,
ठीक है, एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय दी मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। वहीं पे INS हिमगिरी को बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। अब बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्लेसमेंट आपका है अप्रॉक्सीमेटली 6700 टन्स का। मैक्सिमम स्पीड ये अटेन कर सकते हैं 28 नॉट्स की, एंड रेंज इसकी आपकी है ओवर 5500 नॉटिकल माइल्स की। बाकी यहाँ पे बाकी जो आपकी मिसाइल्स हैं उनके बारे में आप देख सकते हो, जैसे सुपरसोनिक सर्फेस टू एयर मिसाइल इसमें लगाई है, मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो क्या क्या की स्पेसिफिकेशंस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च दी भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन अंडर दी जल संरक्षण अभियान 2025 टू कंजर्व वाटर सोर्सेस। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां जिसने लॉन्च किया है भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन? तो ऐसे याद रखो, भागीरथ नदी जो आपकी गंगा नदी होती है ना, गंगा नदी आके मिलती है अलकनंदा और भागीरथी से। भागीरथी कहाँ बहती है? उत्तराखंड में। तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दैट इज उत्तराखंड के जो CM थे उनके द्वारा भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था अंडर दी वर्कशॉप जल संरक्षण अभियान 2025। ठीक है, ताकि हमारे जो वाटर रिसोर्सेस है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस, उनको बचाया जा सके। ठीक है, इसकी थीम थी धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इन 2023 जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है इन्होंने एक स्टैब्लिश किया था आपकी अथॉरिटी, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी। किस चीज के लिए? ताकि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके, जैसे नौलास और धारास, इनको बचाया जा सके। ठीक है, और अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 6500 से ज्यादा वाटर रिसोर्सेज को बचाया है, एंड दे हार्वेस्टेड 3.12 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेन वाटर इन 2024-2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट साइन अ MOU विद NESCOM टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट एंड IT इकोसिस्टम? तो इनमें से कौन सी आपकी स्टेट है जिसने MOU साइन किया है NESCOM के साथ, ताकि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको बूस्ट किया जाए एंड IT सिस्टम को बूस्ट किया जाए आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो आपकी गवर्नमेंट है इन्होंने MOU साइन किया है NESCOM के साथ फॉर दिस पर्पस। ओके, MOU का एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें and drive technical advancement, okay, in the institutions like IIT Raipur, National Institute of Technology Raipur and AIIMS Raipur. ठीक है, now NASCOM की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है सिंधु गंगाधरन, प्रेसिडेंट राजेश नाम्बियर है, और हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसे 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज ऑफ मार्च 2024 हाउ मच फॉरेस्ट एरिया अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया वाज अंडर encroachment according to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change report which is submitted to the National Green Tribunal। तो एक रिपोर्ट अभी सबमिट की गई थी जिसके अकॉर्डिंग 15 स्टेट एंड यूटीज का आपका जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, वो है 13,056 स्क्वायर किलोमीटर का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टेट वाइज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट एरिया कौन सा स्टेट का है? मध्य प्रदेश का है, विच इज 5460.9 स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट इज फॉलोड बाय असम 3620.9 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब मेजर स्टेट्स जिसमें अफेक्टेड स्टेट्स जो आपके हैं, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया आपका है अरुणाचल प्रदेश का, विच इज 534.9 स्क्वायर किलोमीटर का, फॉलोड बाय उड़ीसा, यूपी, मिजोरम, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। और 10 आपके स्टेट एंड यूटी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं की है अबाउट द फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट, जिसमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जैसे आपके स्टेट एंड यूटीज हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अ डिकेड ऑफ audacious dream, bolder, bigger and indeed beautiful on a 10-year of प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो रिसेंटली आपका रिपोर्ट जारी किया गया था SBI की तरफ से। अब उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एज पर द रिपोर्ट जो शेयर है आपका मुद्रा रोल का, ये इंक्रीज हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में। देन नेक्स्ट पॉइंट है, आउट ऑफ 52 करोड़ मुद्रा अकाउंट आपके लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज्यादा जो अकाउंट आपके खुले हैं वो हैं आपके शिशु विच इज ऑफ 78%, देन 20% ऑफ किशोर एंड रिमेनिंग 2% आपके थे तरुण और तरुण प्लस के। देन नेक्स्ट है कि रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है
Bihar has the largest number of Pradhan Mantri Mudra Yojana women entrepreneurs, which is 4.2 crore, followed by Tamil Nadu and West Bengal. नेक्स्ट है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपका लार्जेस्ट शेयर है विमेन अकाउंट होल्डर्स का, विच इज 79%, फॉलोड बाय झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, एंड लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं जो अभी ABCD मेंशन किए गए हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बिहार का जो शेयर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स में, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2016 में 5.67% था, अब ये इंक्रीज होकर 10.97% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने भी यहाँ पे जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 11.30% का इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है, फॉलोड बाय उड़ीसा विच इज ऑफ 4.51%। ओके, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं आपकी स्कीम की, जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है अंडर दी मुद्रा विच इज योर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया था फॉर द डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू योर माइक्रो यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उनके द्वारा अप टू 20 लाख तक का। इसमें भी आपके जो है कैटेगरीज होती हैं, और कौन ये लोन दे सकते हैं, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, NBFCs दे सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, अब 4 कैटेगरी इसमें होती है। जैसे शिशु आपकी है जिसमें अप टू 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में लोन अबव 50,000 एंड अप टू 5 लाख, तरुण की कैटेगरी में लोन अबव 5 लाख एंड अप टू 10 लाख, और तरुण प्लस आपका जो बाद में ऐड हुआ था लोन, इसमें आपका अबव 10 लाख का दिया जाता है और अप टू 20 लाख। ठीक है, ये कंडीशंस आपकी होती हैं, ये कैटेगरीज आपकी होती हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसीव द 5,830 करोड़ एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम नाबार्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू बूस्ट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके लिए नाबार्ड ने एक्सटेंशन दिया है, ये एक्सटेंड किया है फाइनेंशियल अमाउंट 5,830 करोड़ का, किस चीज के लिए, ताकि ये बूस्ट करे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज झारखंड को ये अमाउंट जो है मिला है या नाबार्ड द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब मेजर शेयर है जो इस अमाउंट का, इट विल बी अवेल्ड बाय दी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक एंड झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विच इज अमाउंटिंग टू दी 2,143 करोड़। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को। इसके चेयरमैन है साजी केवी और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी वॉन द 4 गोल्ड अवार्ड्स एट द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन Olive Crown Award 2025 held in मुंबई महाराष्ट्र and it was the 15th edition। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे 4 गोल्ड अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर अदानी ग्रुप। ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज योर अदानी ग्रुप। ओके, और 4 अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, इन विच कैटेगरी, कॉर्पोरेट सोशल क्रूसेडर ऑफ द ईयर, ग्रीन एडवर्टीजर ऑफ द ईयर, बेस्ट फिल्म फॉर द पंखा फिल्म एंड डिजिटल। तो ये 4 कैटेगरी में 4 गोल्ड अवार्ड यहाँ पे अदानी ग्रुप को दिए गए थे। ओके, नाउ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन की अगर बात करें तो इसे 1938 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट डिक्लेयर्ड 2 हरप्पन साइट्स एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स विच आर पार्ट ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है 2 हरप्पन साइट को एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो इट इज डन बाय दी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के डिपार्टमेंट द्वारा इसको आपका जो है डिक्लेयर किया गया था एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट। अब ये आपके साइट्स कौन सी हैं, एक आपके है तिग्राना साइट्स, दूसरी है मिताथल साइट। ठीक है, ये दोनों साइट को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आपका डिक्लेयर किया गया है एंड दे आर लोकेटेड इन दी तिघराना एंड मिताथल विलेजेस। ओके, एज पर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टोटल 3,679 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स हैं इंडिया में, और जिसमें से उत्तर प्रदेश आपका ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा आपके प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं विच इज 745। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एज पर द RBI's ड्राफ्ट सर्कुलर टाइटल अपडेशन और पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC रिवाइज इंस्ट्रक्शन। तो RBI ने रिसेंटली आपकी जो है सर्कुलर बेसिकली निकाला है
केवाईसी को अपडेट करने का। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, जो कस्टमर है उनको अपडेट करना होगा उनका केवाईसी, और ये केवाईसी वो अपडेट कर पाएंगे सिर्फ उनकी होम ब्रांच से, ठीक है, फॉर द रीएक्टिवेशन ऑफ द डोरमेंट अकाउंट। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि जो बैंक है इन्होंने अलाउ किया है रिमोट केवाईसी अपडेशन थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। अब वो मतलब घर बैठे बैठे भी अपना केवाईसी अपडेशन करवा पाएंगे अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट एंड सब्जेक्ट टू फैसिलिटी अवेलेबल। नेक्स्ट है बैंक में एंगेज अथॉरिटीज बिजनेस correspondents to assist customer and collect KYC documents for reactivating their inoperative account। तो यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया है कि ऑथराइज जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स होंगे वो बेसिकली उनको अलाउ किया है कि वो असिस्ट करेंगे हमारे मतलब जो इनके बैंक के कस्टमर्स होंगे कि वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कैसे अपडेट करें और कलेक्ट करें, ठीक है, और कैसे वो रीएक्टिवेट कर सकते हैं इनका इनऑपरेटिव अकाउंट, ऐसा बैंक अकाउंट जो बेसिकली जिसमें 2 साल से आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 जो है वो आपका करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 ओनली दे आर करेक्ट, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या करेक्शन है कि आप जो है केवाईसी डिटेल अपडेट करवा सकते हो किसी भी ब्रांच से, ठीक है। यहाँ पे आपकी होम ब्रांच की जगह एनी ब्रांच आ जाएगा, ठीक है, कहीं से भी आप अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। ओके फाइन। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट द 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप फ्रॉम 1 to 10 अप्रैल 2026। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी 2026 का एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो आंसर आपका यहाँ पे है इंडिया इसे होस्ट करेगा। कहाँ पे ये होगा, ये अहमदाबाद में होगा, ठीक है, और 44 ईयर्स बाद हम इसे होस्ट कर रहे हैं, इंडिया इसे होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो 2026 का एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में होगा, और लास्ट जो हमारा एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो इंडिया ने होस्ट किया था वो कब किया था, 1982 में किया था। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज conferred with the Global Indian of Year 2025 award by the Canada India Foundation during the event took place in the Toronto, Canada। तो कनाडा में एक इवेंट आपका हुआ था जहाँ पे कनाडा की जो ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा इंडिया फाउंडेशन, इनके द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड दिया गया है इंडिया के सदगुरु को, जिनका नाम है जगदीश या जग्गी वासुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इनको ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड की बात करें तो जो ये अवार्ड है ये ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है और एक ग्लोबल इम्पैक्ट उनके काम से होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो अवार्ड है प्रेजेंट किसने किया था, रितेश मलिक जो चेयरपर्सन है सीआईएफ के, एंड सुनीता व्यास जो नेशनल कन्वेयर है सीआईएफ की, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था सदगुरु जी को। और इसका कैश प्राइस कितना रहता है, $50,000 कैनेडियन ये रहता है। और इन्होंने ये डेडिकेट किया था जो कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव है उसके लिए, ठीक है। नाउ इंडिया से और कौन से आपके इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, उनकी लिस्ट देखते हैं। 2023 में जो सुधा मूर्ति जी हैं उनको ये अवार्ड मिला था। 2022 में अनिल अग्रवाल जी को, स्पर्शा इन द ईयर 2018-17 में स्वामी रामदेव जी को, 2016 में सुभाष चंद्र जी को, देन नारायण मूर्ति जी को 2014 में, 12 में दीपक चोपड़ा, 2010 में रतन टाटा जी, एंड 2009 में तुलसी तंती, एंड 2008 में सैम पित्रोदा। तो इनको ये सीआईएफ ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रेडिट स्कोर बिल्डर प्लेटफॉर्म पार्टनर्ड विद एसबीएम बैंक इंडिया टू लॉन्च फिक्स्ड डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बोरोवर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने एसबीएम बैंक इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड। तो इट इज ZET कंपनी जो है इसने पार्टनरशिप की है, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम रखा गया है SBM Z क्रेडिट कार्ड, एंड इट इज पावर्ड बाय रुपे नेटवर्क। ओके, अब जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हो फिक्स डिपॉजिट पे, एंड इसकी शुरुआत आप कर सकते हो 5,000 रुपये से। तो मिनिमम जो डिपॉजिट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी 5,000 रुपीज़, और यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट आपको पर एनम दिया जाएगा, एंड एज यूजुअल 5 लाख का जो आपका इंश्योर्ड होता है DICGC का वो भी यहाँ पे आपका है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन May 2025 इंद्रजल लॉन्च दी इंद्रजल इंफ्रा, एंड इट इज योर AI पावर्ड एंटी ड्रोन सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको आपका लॉन्च किया गया है।
What is the airspace coverage of the Indrajal infra using AI-driven threat detection along with sensor, spoofers and jammers? तो यहाँ पे जो ये एंटीड्रोन सॉल्यूशन है, AI पावर्ड एंटीड्रोन सॉल्यूशन, इसका क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि ये इसका कवरेज क्या है बेसिकली। तो ये इसका कवरेज है आपका 400 स्क्वायर किलोमीटर का। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इंद्रजल इंफ्रा की अगर मैं बात करूं तो इसे डिजाइन किया गया है सिक्योर करने के लिए हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, ठीक है, पावर ग्रिड्स को, ऑयल रिफाइनरीज को, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स को अगेंस्ट दी ड्रोन अटैक्स। जैसे इंडिया ने अभी ड्रोन अटैक्स किए थे है ना पाकिस्तान पे, और काफ़ी जगह नुकसान यहाँ पे पहुँचाया था, ऐसे ही इंडिया में ना हो। हमारे जो स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, पावर ग्रिड्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऐसी जगहों पे ये चीज़ ना हो जिससे ज़्यादा नुकसान इंडिया को हो। तो इस चीज़ के लिए हमारा इंद्रजाल जो है, इसको इंद्रजाल इंफ्रा को जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंद्रजाल इंफ्रा जो है इसको बिल्ड किया गया है स्काई ओएस प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट was the country's first Mahat's village inaugurated featuring 44 eco-friendly houses built to improve the living condition of Mahots and Kawadis। तो बेसिकली ये इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो हाथी की देखभाल करते हैं, ठीक है। उनके लिए एक विलेज यहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है, कौन से स्टेट में बेसिकली ये हुआ है? तो इट इज डन इन दी तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में आपका हुआ है। एंड किसने ये आपके हाउसेस बिल्ड किए हैं? तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा इसको बनाया गया है विद द कॉस्ट ऑफ 5.6 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6th एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेडिकेटेड हाइड्रोजन इवेंट वाज हेल्ड फ्रॉम 20 to 22 May 2025 in Rotterdam, Netherlands. What was the theme of a 2025 summit? So 2025 की जो आपकी समिट थी, इसका थीम था नेविगेटिंग चैलेंजेस with a solid form of financial investment decision। तो आंसर here is option number C। ओके, नाउ इस इवेंट को इंडिया की तरफ से अटेंड किया था संतोष कुमार सारंगी जी ने, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। साथ में ही इसे ऑर्गेनाइज किया गया था सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल द्वारा एंड RX ग्लोबल द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द नीदरलैंड्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे इस इवेंट में हैदराबाद की जूनो जोल ग्रीन एनर्जी जो है, इन्होंने एक MOU साइन किया है हैम्बर्ग जर्मनी की एक कंपनी के साथ, सेलेक्ट एनर्जी GmbH के साथ, जॉइंटली डेवलप करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया एक्सपोर्ट फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के मुल्लापेटा पोर्ट जो है वहाँ पे, ठीक है। इसका टोटल आउटले रहेगा इस प्रोजेक्ट का $1.3 बिलियन का। एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपके 2026 में स्टार्ट होएगा, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें, नागा शारथा जो CEO हैं आपके जूनोजोल के, एंड फ्लेक्स डेंजर जो MD हैं आपके सेलेक्ट न्यू एनर्जी GmbH के। तो उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। और जो ये फैसिलिटी है, इसकी कैपेसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, ये प्रोड्यूस करेगी 180 किलोटन्स पर एनम ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन बाय द 2029, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये it will be converted into 1 million tons of green ammonia annually। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India's first ever commercial deployment of hydrogen fuel cell based buses was launched in which city? तो कौन सी सिटी में आपका लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट किसका? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस का। तो इट वॉज लॉन्च इन दी लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया था। टोटल यहाँ पे 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसेस जो हैं वो लॉन्च की गई हैं कॉमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। एंड ये चीज़ यहाँ पे जो NTPC लिमिटेड है, इन्होंने हैंडओवर की है, मतलब ये जो बसेस हैं ये इन्होंने हैंडओवर की हैं स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, SIDCO को ये इन्होंने हैंडओवर की है लेह लद्दाख में। ओके, अब बात करते हैं इस बस की। तो इसकी रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स पर 25 kg हाइड्रोजन रिफिल, और ये आपका अबव 3650 मीटर्स, मतलब इतने एल्टीट्यूड पे ये आपका काम कर सकती है इन अ सब जीरो टेम्परेचर एंड लो एयर डेंसिटी, ठीक है। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बेनिफिट्स की बात करें तो ये CO2 एमिशन आपका करता है, रिड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेटली 350 मेट्रिक टन्स पर ईयर का, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 230 मेट्रिक टन ऑफ प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। NTPC की बात करें तो इसके CMD करंटली है गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। Now next question is, recently in March the RBI has revised the ATM withdrawals
विड्रॉल चार्जेस फ्रॉम ₹21 पर ट्रांजेक्शन टू ₹- पर ट्रांजेक्शन। तो आपका RBI ने 1 मई से जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए हैं ATM विड्रॉल्स के, ठीक है। अगर आप जो है दूसरे ATM से विड्रॉल करते हो अमाउंट, ठीक है, तो उसके लिए पैसा अब ज़्यादा हमें देना पड़ेगा। पहले 21 रुपये था, अब इसको 1 मई से इंक्रीज करके 23 रुपये पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्री ट्रांजैक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप अपने ही बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करते हो तो 5 आपकी जो है ट्रांजैक्शन फ्री रहती हैं। अगर आप दूसरे ATM से करते हो, दूसरे बैंक के ATM से, तो 3 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलती हैं अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरियाज में हैं। अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया से बिलोंग करते हैं, इन दैट केस आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिलती हैं। क्लियर है? Next is, according to the World Economic Forum's 2025 report, Fostering Effective Energy Transition, what is India's rank on the Global Energy Transition Index? तो इंडिया की क्या रैंक है आपकी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? तो इट इज 71, ठीक है। कितनी रैंक है इंडिया की? 71 रैंक है। 2025 का ये आपका रैंकिंग है। वहीं पे अगर 2024 की रैंक की बात करें, अगर आपको इनकेस क्वेश्चन में पूछ ले कि 2024 में कितनी थी, तो 63rd रैंक थी। फाइन। अब हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं, जैसे चाइना की रैंक कितनी थी? 12th रैंक थी। USA की 17, आपके पाकिस्तान की 101, नेपाल की 104, बांग्लादेश की 86 थी और श्रीलंका की 67 थी। वहीं पे अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप किया है स्वीडन ने, फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लातविया, नीदरलैंड, जर्मनी एंड पुर्तगाल। तो ये आपके टॉप 10 कंट्री से जिनके अच्छे रैंकिंग थे आपके एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। नेक्स्ट इज, which company became the first to launch India's first state-wise health insurance policy offering customized coverage based on the specific healthcare needs, treatment cost and infrastructure of different state and union territories? तो recently आपकी इंश्योरेंस कंपनी है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसी जो है, बेसिकली यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें आपका जो सम अश्योर्ड है वो अलग होगा, या मतलब जो भी कस्टमर्स की नीड है स्टेट वाइज उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पॉलिसीज जो है वो आपकी बनाई जाएंगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। ये ऑफर करेगा इंडिविजुअल और फैमिली प्लान्स विद कवरेज ऑफ 5 लाख टू 20 लाख, और इसमें आपका हॉस्पिटल स्टेज, डे केयर प्रोसीजर, एडवांस ट्रीटमेंट, ये सब इंक्लूडेड होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्ड अ ₹511 करोड़ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट फ्रॉम इसरो टू डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स? तो रिसेंटली इसरो ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट साइन किया है आपके HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, ताकि ये टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके HAL को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपके SSLVs को, ठीक है। 2 SSLV के जो प्रोटोटाइप हैं उनको बिल्ड करने के लिए ये ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा HAL को नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ठीक है। इससे पहले ये अग्रीमेंट 2 और कंपनीज के साथ साइन हो चुका है। एक तो आपकी है स्काई रूट एरोस्पेस, दूसरी है अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमेरिकन इंजीनियर नोन फॉर डिजाइनिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर एप्पल कंप्यूटर रिसेंटली इन जून पास्ड अवे? इनका नाम आपका क्या है? इनका नाम है बिल एटकिंसन, ठीक है, जिन्होंने एप्पल का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो डिजाइन किया था, राइट। नाउ यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। इन्होंने फाउंडेशनल GUI आपका डिज़ाइन किया था एप्पल के लीसा कंप्यूटर के लिए, जिसे 1983 में रिलीज़ किया गया था, एंड मैकिंतोश के लिए जो 1984 में आपका रिलीज़ किया गया था। इसके अलावा इन्होंने इन्वेंट किया था पुल डाउन मेन्यूज़ को, ठीक है, और आपका डबल क्लिक जेस्चर जो है उसको भी रीडिफाइन किया था। इसके साथ ही इन्होंने राउंड रिएक्ट को क्रिएट किया था, एंड मैक पेंट, फोटो कार्ड एंड क्विक ड्रॉ जैसी चीज़ें इन्होंने क्रिएट की थी। Now next is, in June 2025, which state government signed MOU with the Airport Authority of India to develop 6 small airport under the उड़ान स्कीम? उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने आपका अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है 6 आपके स्मॉल एयरपोर्ट बनाने के लिए अंडर उड़ान स्कीम, ठीक है।
नाउ अब ये कहाँ पे एयरपोर्ट जो है बनेंगे? मधुबनी, बीरपुर, मुनगर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर एंड सहरसा। तो इन सिटीज में, इन जगहों पे ये आपके छोटे एयरपोर्ट जो है, स्मॉल एयरपोर्ट जो है, वो डेवलप किए जाएंगे बूस्ट करने के लिए रीजनल एयर कनेक्टिविटी को। ठीक है, और पर एयरपोर्ट यहाँ पे कितना एलोकेशन दिया जाएगा? इनिशियली बोला गया है 25 करोड़ पर एयरपोर्ट यहाँ पे दिया जा रहा है एलोकेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन वर रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो अभी आपके इन मंथ ऑफ जून 20 जो आपके सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन है, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ये बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेटा इकट्ठा करती हैं, ठीक है, जो वेदर, हाइड्रोलॉजिकल और मरीन मॉनिटरिंग करती हैं और उसका डेटा आपका मेंटेन करती हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, हाई क्वालिटी ऑब्जर्वेशंस ये आपकी होती हैं और एटलीस्ट 100 साल इनको मतलब एटलीस्ट होने चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को। अगर उसे सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन बनना है तो एटलीस्ट 100 साल तक उसको डेटा इकट्ठा करना है और बिना चूके, मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब टोटल अभी यहाँ पे जो है 20 आपके सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन अभी बनाए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और टोटल अब यहाँ पे 475 आपके जो है ये स्टेशंस बन गए हैं, जिसमें से 377 मेट्रोलॉजिकल, 63 हाइड्रोलॉजिकल एंड 15 मरीन स्टेशन आपके यहाँ पे जो है इसमें शामिल हुए हैं। राइट, अब बात करें अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके सेक्रेटरी जनरल है प्रोफेसर सेलेस्टे सोल, हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ क्राइटेरिया क्या होता है इस आपके इन सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन के लिए? पहला कि इसको एटलीस्ट 100 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, ये कंटिन्यूस ऑपरेशनल डेटा जो है वो इकट्ठा करते रहे मिनिमल इंटरप्शन के साथ, सॉरी। देन हाई क्वालिटी ऑब्जर्वेशन डेटा इनका होना चाहिए एंड इनका जो लोकेशन है वो स्टेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया के कितने स्टेशन जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन। तो टोटल 15 हैं, जिसमें से 12 2021 में आपके रिकॉग्नाइज किए गए थे जो इन लोकेशंस में लोकेटेड हैं, एंड 2023 में आपके 3 यहाँ पे ऑब्जर्वेटरीज जो आपकी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ CSO। ठीक है, next is, what is the name of a national level cyber security exercise launched by the Defense Cyber Agency to enhance cyber resilience? तो इनमें से कौन सी नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज लॉन्च की गई थी आपकी डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा ताकि एनहांस किया जा सके साइबर रेसिलेंस को? तो इट इज योर साइबर, क्या नाम है इसका? साइबर सुरक्षा। ठीक है, क्या नाम है इसका? साइबर सुरक्षा। इसको लॉन्च किया गया था आपका डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा। Now next आपका क्वेश्चन है, under the revised notification issued by the Ministry of Rural Development for the financial year 2026, what is the updated daily wages for workers under the मनरेगा scheme? मनरेगा क्या है आपका? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं इस स्कीम के तहत उनको उनके वेजेस जो हैं, उनके वेतन जो हैं वो बढ़ाने की बात की गई थी। यहाँ पे जो 349 पहले हुआ करता था, अब ये इंक्रीज करके 370 कर दिया गया है। ठीक है, कि मिनिमम इतना देना है। ओके, अब ये जो रेट्स हैं ये इफेक्ट में आए हैं 1 अप्रैल 2025 से, और सबसे ज़्यादा जो वेजेस इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा स्टेट कर रहा है? हरियाणा कर रहा है। ये अभी जो है 400 पर पर्सन जो है वेजेस प्रोवाइड कर रहा है अंडर दिस स्कीम। ओके, अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है ये कब आपका लॉन्च हुआ था? सितंबर 2005 में इसे लॉन्च किया गया था, और इसके तहत 100 दिन का, मतलब मिनिमम 100 दिन का काम जो है वो दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट की, तो 90% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड करती है और 10% आपका स्टेट प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट के रेशियो की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 100 रुपए हैं, 100 में से 90 आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 रुपए आपका स्टेट गवर्नमेंट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज ऑफ अगस्त 2025, ये आपके डेटा हैं जो PIB से लिए गए हैं। अंडर दिस स्कीम जो एलोकेशन आपका दिया गया है
अगर इस साल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में अभी तक 45,783 करोड़ का एलोकेशन अभी तक दिया जा चुका है, ठीक है, अंडर दिस मनरेगा। ओके, वहीं पे अगर हम टोटल एलोकेशन की बात करें, जैसे आपकी 2014 से 2015 के बीच की यहाँ पे बात की जा रही है, तो एलोकेशन आपका कितना यहाँ पे था, 33,000 का था, ठीक है। अब ये बढ़कर कितना आपका हो गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये आपका इंक्रीज होके 86,000 हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, जो हाईएस्ट है अभी तक जब से लॉन्च हुआ है ये मनरेगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये भी आपका इंक्रीज हुआ है। 2013-14 की अगर बात करें तो ये 48% हुआ करता था, और 2024-25 में विमेन पार्टिसिपेशन अंडर द स्कीम जो है 58.15% हमें देखने को मिला है। तो ये जो है इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है विमेंस का। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज इनॉग्रेटेड floating solar power plant at its Kochi refinery. What is the capacity of this solar plant? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने इनका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट आपका इनॉग्रेट किया था कोची में, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी आपकी कितनी है, इट इज 3.2 मेगावाट, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है, 3.2 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, और ये आपका 8 एकड़ में बना हुआ है, और कितनी इन्वेस्टमेंट से इसे बनाया गया है, 28.93 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ही बना है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं आपके भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो इसके करंट सीएमडी है संजय खन्ना। इसकी शुरुआत 1976 में आपकी की गई थी, और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली चंडीगढ़ ने सेटअप किया है 4 मेगावाट कैपेसिटी का फ्लोटिंग सोलर प्लांट इनके सेक्टर 39 में, और इसकी लागत कितनी है, 24 करोड़ की ये लागत से आपका सेटअप किया गया है। एंड जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय दी चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी द्वारा, ठीक है, क्रीस द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड ये बताया गया है कि इसे फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, कैपेसिटी पूछी जा सकती है, तो 4 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, एंड ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इट विल बी द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया। Next is, who will head the 11-member committee formed by the Department of Higher Education, Ministry of Education to recommend measures for reducing students' dependency on coaching center. तो रिसेंटली 11 मेंबर की कमिटी फॉर्म की गई है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि मेजर्स रिकमेंड किए जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिपेंडेंसी जो हो रही है कोचिंग सेंटर्स पे, उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इट विल बी हेडेड बाय योर विनीत जोशी, ठीक है। इसके हेड कौन है, विनीत जोशी हैं, और इसी टाइप का आपका एक रेगुलेशन गाइडलाइंस जो है वो भी आपकी लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इन 2024, जहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस लॉन्च की थी फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स, जहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो एनरोल नहीं करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी एज आपकी 16 ईयर से कम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी लाई गई थी 2024 के, ठीक है। Next question है, which of the following national park was officially designated by the Assam government as the 8th national park in the state, which is located in the Kokrajhar and Chirang district of Assam? तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो 8th नेशनल पार्क बना है आपके असम स्टेट का? तो इट इज़ योर चिरंग रिपू एलिफेंट रिजर्व, जिसको नेशनल पार्क बनाया गया है 8th नेशनल पार्क, और इसको रिसेंटली नाम दिया गया है या रीनेम किया गया है बोडो लेजेंड शिखाना जो वालों के नाम पे, जिन्होंने बेसिकली जो एंग्लो भूटान वॉर हुई थी इसमें ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन्होंने जो है लड़ा था 1865 में, ठीक है, और इन्हीं के नाम पे जो है रीनेम किया गया है चिरंग रेपू एलिफेंट रिजर्व, या जिसे अभी 8th नेशनल पार्क बनाया गया है, ठीक है। अब बात करें इस नेशनल पार्क की, तो इसका टोटल एरिया है 316 स्क्वायर किलोमीटर का, जो इंडिया भूटान बॉर्डर पे लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस वाज अपग्रेडेड टू नवरत्ना स्टेटस इन मार्च 2025? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका स्टेटस जो है वो अपग्रेड किया गया है आपका टू द नवरत्ना, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन,
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको नवरत्न स्टेटस अभी मिला है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, नाउ जो IRCTC है ये 25th कंपनी बनी है जिसे नवरत्न स्टेटस मिला है, और 26 कंपनी बनी है आपकी IRFC। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे इन कंपनीज को क्या फायदा होगा कि इन्हें अब अपना अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपका 1000 करोड़ तक का, तो इन्हें प्रायर अप्रूवल नहीं लेना होगा, या इन्हें अब गवर्नमेंट को सूचना एडवांस में नहीं देनी होगी अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ IRCTC की बात करें तो इसके करंट CMD है संजय कुमार जैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। IRFC की बात करें, इसके CEO एंड CMD करंटली हैं मनोज कुमार दुबे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और 1986 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ बात करते हैं अब महारत्ना की। महारत्ना कौन कौन सी कंपनीज हैं? 14 टोटल कंपनीज हैं जिनको महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। पहली आपकी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सारी आपकी महारत्ना कंपनीज की लिस्ट है। अब बात करते हैं नवरत्ना की। नवरत्ना टोटल 26 हो गई हैं। कौन सी नई ऐड हुई हैं? अभी हमने पढ़ा IRCTC, और दूसरी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब देखो टोटल तो 26 हो गई, ये ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है 7 रेलवे PSUs इस लिस्ट में शामिल हैं। कौन कौन सी हैं जो बोल्ड की हुई है मैंने, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड, देन इरकॉन, RITES, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड ये दोनों आपकी नई वाली हो गई। तो ये टोटल 7 रेलवे PSUs जो हैं जिनको नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। ओके, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मिनी रत्ना की लिस्ट में कितनी कंपनीज हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड लोन डिस्पर्सल सर्विस थ्रू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के थ्रू लोन यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, और ये सर्विस किसने स्टार्ट की है? Rupee112 ने ये सर्विस स्टार्ट की है। ठीक है, आपको जो इनका ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना है, और आप जो है 5000 से लेके 1 लाख तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, Rupee112 से, जो आपकी एक फिनटेक फर्म है। और Rupee112 का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? गुरुग्राम हरियाणा में, 2023 में स्टैब्लिश हुई है, और इसके फाउंडर एंड CEO कौन है? विकास गोयल। नेक्स्ट इज, recently in March, PM Modi released India's first ever riverine dolphin estimation report during his visit to Gir National Park in Gujarat. अब PM मोदी जी ने गिर नेशनल पार्क में विजिट किया था, और इसी दौरान गुजरात में जब इनका विजिट था, इसी दौरान 7th मीटिंग जो आपकी हुई थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फाइन, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी पहली रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट जारी की गई है, पहली बार ये हुआ है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी रिवराइन डॉल्फिन्स आर एस्टिमेटेड टू बी present across 28 rivers in 8 states of India according to this report। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है, PM मोदी द्वारा रिलीज की गई थी, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 6327 रिवराइन डॉल्फिन जो हैं वो प्रेजेंट हैं आपके 28 रिवर्स इन 8 स्टेट्स में। ठीक है, ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। अब ये डॉल्फिन्स कहाँ कहाँ पे मिली हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर एंड ब्यास रिवर में ये हमें देखने को मिली हैं। फाइन, अब कुछ स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको डॉल्फिन हॉटस्पॉट स्टेट जो है डेजिग्नेट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप। ओके, अब टॉप 3 स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें ज़्यादा आपकी हाईएस्ट डॉल्फिन जो है वो हमें देखने को मिली है। तो पहला नंबर आता है यूपी का। यूपी में सबसे ज़्यादा आपके रिवराइन डॉल्फिन हमें मिली हैं 2397। बिहार में आपकी हैं 2220, और वेस्ट बंगाल में आपकी हैं 815। तो ये रिवराइन डॉल्फिन ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रिवराइन डॉल्फिन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है कि रिसेंटली
जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने डेजिग्नेट किया है चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन को एज अ डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन। अब चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन जो है ये 200 किलोमीटर का आपका एरिया है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगता है, ठीक है। और इस जोन को डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन आपका डेजिग्नेट किया गया है। क्लियर है ना। अब इस सर्वे की बात करें तो ये सर्वे आपका 2021 में 21 से स्टार्ट हुआ था, 2023 तक ये चला था। और किसने किया था? उत्तराखंड बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा ये कंडक्ट किया गया था इन पार्टनरशिप विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, यूपी, बिहार, असम, झारखंड, राजस्थान, विद अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। तो इन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन डैश। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने इंडिया का पहला AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? सूरत, गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है ऑन दी फैसिलिटी ऑफ न्यू फैसिलिटी, जो आपकी नई फैसिलिटी इनॉग्रेट हुई है गुजरात के कोसांबा में। कौन सी कंपनी की है? गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड, इसकी फैसिलिटी में ये इनॉग्रेट किया गया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक प्रपंचा चरित्र वर्ल्ड हिस्ट्री विच वॉज रिलीज बाय N. चंद्रबाबू नायडू, जो आपके CM है आंध्र प्रदेश के, इन दी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो इसके ऑथर कौन से हैं इस बुक के, प्रपंचा चरित्र के? तो इट इज डागुबाटी वेंकटेश्वरा राव, इनका नाम है, और ये इस बुक के ऑथर हैं। ये जो बुक है ये तेलुगु में लिखी गई है और इसे पब्लिश किया है प्रगाव पब्लिश्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। और इसके अलावा अदर बुक्स जो इन्होंने लिखी है, सम ट्रूथ्स इन द हिस्ट्री ऑफ तेलुगु पीपल, सेपरेशन मूवमेंट्स, वर्ल्ड फिलोसफी एंड लीडरशिप, गवर्नेंस सिस्टम ऑफ वर्ल्ड नेशन। तो इस टाइप की बुक्स इन्होंने पहले भी लिखी हैं। Next is, according to the India Value Ranking 2025 released by the YouGov, which of the following are the top 3 most valued brands in India as per the consumer preference? तो इंडिया के मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स आपके कौन से हैं? इट इज Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अमूल। Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अमूल, ये तीनों आपके मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स हैं इन दी एज पर द इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025। ठीक है। टॉप 5 ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो Amazon पहले नंबर पे है विद स्कोर ऑफ 56.5, फॉलोड बाय फ्लिपकार्ट, देन आपका अमूल आ जाता है 52.8 रैंकिंग पे, तनिष्क 48.4 पे एंड मेक माई ट्रिप 45.5 पे। ठीक है। नाउ 6 की सेक्टर्स पे आपके बेस्ड होती है ये रैंकिंग, या आप बोल सकते हो इतने 6 सेक्टर्स में निकाली जाती है। एयरलाइंस होती है आपका, देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, जनरल इंश्योरेंस, ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई-कॉमर्स। ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो ईज माई ट्रिप है इसने हाईएस्ट ग्रोथ शो किया है, 5.8% इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है। ये आपका आ जाता है ट्रैवल बुकिंग कैटेगरी में। नाउ अब बात कर लेते हैं बेस्ट एंड वर्स्ट ब्रांड्स की बाय दी सेक्टर। जैसे एयरलाइन सेक्टर में बेस्ट आपकी है एयर इंडिया लिमिटेड, इंडिगो एयरवेज, ये बेस्ट हैं। वर्स्ट आपकी है चाइना सदर्न एयरलाइन एंड स्कॉट पीटी लिमिटेड। देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये बेस्ट है। वर्स्ट में एलेनवेयर एंड इलेक्ट्रोलक्स। ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी आपके बेस्ट हैं। वहीं पे वर्स्ट है डैटसन ट्रिम्फ मोटरसाइकिल लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस में बेस्ट आपका जाता है SBI जनरल इंश्योरेंस और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस का। वर्स्ट में कोको बाय DHFL एंड आपका यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट आती है कैटेगरी ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म की, तो इसमें मेक माई ट्रिप ने आपका बेस्ट परफॉर्मेंस शो किया है। वहीं पे वर्स्ट कैटेगरी में आता है गेस्ट हाउसर एंड ट्रैवल गुरु। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 इसरो ने सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया है आपका एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, ऑफ अ क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ विच मिशन। तो गगनयान मिशन का जो आपका क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम है इसका टेस्ट किया गया था। इसको जो आपका है चिन्यूक हेलीकॉप्टर जो है उससे ये टेस्ट किया गया था। यहाँ पे बेसिकली आप इसकी इमेज देख सकते हो कि जो पैराशूट है, पैराशूट बांधकर इसे काफ़ी ज़्यादा हाइट से छोड़ा गया था इसका एयर ड्रॉप टेस्ट करने के लिए। बेसिकली जो आपका
क्रू मॉड्यूल है, ठीक है, इसका डमी जो है यहाँ पे बना के टेस्ट किया गया था, जिसका वेट लगभग 5 टन्स का आपका था, ठीक है। और कहाँ पे टेस्टिंग ये की गई थी आपकी, तो बे ऑफ बंगाल में ये टेस्टिंग की गई थी। नेक्स्ट इज हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो रिसेंटली जो अनीश दयाल हैं, ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF एंड ITBP, और इनको अभी नया डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है, एंड ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे अजीत डोभाल जी को, ठीक है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको ये रिपोर्ट करेंगे। Now next आपका क्वेश्चन है विच कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। तो पेमेंट बैंक का नाम आपने बड़ा सुना होगा, जियो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है आपका, ठीक है। तो ये पेमेंट बैंक जो है ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाए गए थे, तो इस कमेटी का नाम है नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई, नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन में पेमेंट बैंक्स की मतलब फॉर्मेशन जो है वो किया गया था, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज के लिए फॉर्म किया गया था, ठीक है, टू दी अंडर बैंक और अनबैंक्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पेमेंट बैंक है वो एक तो आपको लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता, दूसरा ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है अप टू 2 लाख पर कस्टमर। तो ये दो चीजें, दो पॉइंट आपके हैं जो इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब कितने आपके पेमेंट बैंक्स हैं, तो एक है फिनो पेमेंट बैंक, दूसरा है NSDL पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक। तो ये सारे आपके पेमेंट बैंक्स अभी जो है एज पर RBI, मतलब RBI की तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर दीजिए कि करेंटली कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी वर्क कर रहे हैं इंडिया में, ओके, इसकी संख्या कितनी है। नेक्स्ट इज what is the name of a joint initiative launched by the Delhi and Oslo to accelerate the adoption of urban e-mobility solution at the 3rd India Clean Transportation Summit। तो recently दिल्ली और ओस्लो जो नॉर्वे की आपकी कैपिटल है, इन दोनों सिटी ने एक आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जॉइंट इनिशिएटिव, जिसका नाम रखा गया है दोस्ती, ठीक है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, राइट। सो ये आपका इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है जहाँ पे दोनों ही जगह की जो एक्सपर्टीज हैं वो यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज जो है वो एक्सचेंज करेंगे, और इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है कि अचीव करेंगे फ्लीट ऑफ अराउंड 6000 इलेक्ट्रिक बसेस इन दिल्ली बाय 2025, एंड 2026 का इनका टारगेट है फरवरी तक का 7000 से 8000 ई बसेस का, ठीक है। और इनकी जो एक्सपर्टीज हैं ये कोलैबोरेट करेंगे इलेक्ट्रिक बस डेवलपमेंट, पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU टू लॉन्च e-Shrushut@clinic, a cloud-based hospital management information system for outpatient clinics in New Delhi, Delhi। तो रिसेंटली आपकी CDAC, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मिलके लॉन्च किया है, मतलब MOU साइन किया है लॉन्च करने के लिए e-Shrushut@clinic को। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर ई। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको आपका लॉन्च किया गया है। अब इसकी बात करें इस इनिशिएटिव की, तो इसे डिजाइन किया गया है आपके आउटपेशेंट क्लिनिक के लिए, ठीक है। ऐसे आपके पेशेंट्स बेसिकली जिनको एडमिट नहीं किया जाता, जो आते हैं अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं डॉक्टर के साथ और उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन उनको लेनी होती है, ठीक है, उनको भर्ती नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो इसे ज्वाइन कर सकता है वाया हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एंड हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। इन दोनों माध्यम से जो है कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ है, ठीक है, इन दैट केस वो साइन अप कर सकता है e-Shrushut@clinic पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पब्लिक या प्राइवेट जो भी क्लिनिक आपके होंगे उनके डॉक्टर्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं पेशेंट की हिस्ट्री, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल
किसी कोई पर्सन है, उसका आपका आई का ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में, ठीक है, इससे पहले कोई प्रॉब्लम था या उसे और कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये सारी चीजें आपकी एक ही जगह पे यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। अपडेटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स जो होंगे वो यहाँ पे जो है मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब जो भी अपडेटेड चीजें यहाँ पे होंगी वो डिजिटली अवेलेबल होंगी, ठीक है, और कोई भी डॉक्टर के पास आप चले जाओ वो इसे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, क्या मेडिसिन चल रही है उसके बारे में भी यहाँ पे उसको पता होगा, ठीक है, मतलब पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है रिमोट कंसल्टेशन जो है वो भी इसमें उनको भी यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है, आपकी जो लैब की रिपोर्ट्स हैं वो सारी डिजिटली यहाँ पे अवेलेबल होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आपके कुछ टूल्स जो हैं, ठीक है, आयुष्मान आपके ABDM के, इनके साथ ये जो है आपका मतलब ये सारे जो फीचर्स आपके हैं, टूल्स जो हैं वो आपके अवेलेबल कराए जाएंगे इन ई-सुश्रुत @क्लिनिक पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन अ लोन अग्रीमेंट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन दैट इज JBIC के साथ एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है, लोन अग्रीमेंट फाइनेंस करने के लिए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया में, और इसका अमाउंट आपका है 3,500 करोड़ का, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दिस अग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन JBIC एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये अग्रीमेंट साइन किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट में JBIC इन्वेस्ट कर रहा है, इसके साथ साथ 4 जापानीज बैंक जो है इसे को फाइनेंस कर रहे हैं, मतलब टोटल अमाउंट इन्होंने नहीं दी है, ये सिर्फ 36 बिलियन जापानीज येन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो आपका को फाइनेंस किया जाएगा 4 जापानीज बैंक द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोन है इसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, ये बेसिकली आपका यूज किया जाएगा इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आसाम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल एंड केमिकल प्लांट में, जो असम में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज डिप्लॉयड ओवर 700 पर्सनल to participate in exercise Bright Star 2025, a multilateral military exercise scheduled to be held in which country? तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी हो रही है इजिप्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों आपके यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ब्राइट स्टार 2025 की जो है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इनिशियली USA और इजिप्ट जो है इस एक्सरसाइज में शामिल होता था। नाउ यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं, और इस बार 43 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ओके, कौन सा एडिशन था ये पूछा जा सकता है, 19th एडिशन था, और 28 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, 10 सितंबर तक ये आपका खत्म होएगा। ओके, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।